Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. सुकमा बीजापुर बॉर्डर पर हुए एनकाउंटर के बाद नक्सलियों द्वारा किडनैप किए गए कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह को आखिरकार छुड़ा लिया गया। जंगल से उन्हें लेने के लिए 4 लोगों की टीम गई थी, जिसमें कुछ स्थानीय पत्रकार शामिल थे। बस्तर के गांधी कहे जाने वाले धर्मपाल सैनी, गोंडवाना समाज के अध्यक्ष तेलम बौरैया, रिटायर्ड शिक्षक जयरुद्र करे और मुरतुंडा की पूर्व सरपंच सुखमती हपका ने जवान की रिहाई में अहम भूमिका निभाई है। उनके साथ पत्रकार गणेश मिश्रा और मुकेश चंद्रकार भी लगातार कोशिश में लगे थे। इन पत्रकारों ने नक्सलियों के साथ संवाद में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। राकेश्वर सिंह की तस्वीर भी नक्सलियों ने इन्हीं के पास भेजी थी और अपना संदेश दिया था। नक्सलियों ने कहा था कि सरकार वार्ताकारों की घोषणा करे तभी जवान को छोड़ा जाएगा। इसके बाद मध्यस्थता के लिए 4 लोगों को चयन किया गया। कई और पत्रकार भी जवान की रिहाई के लिए नक्सलियों के साथ टच में थे। एक रिपोर्ट्स के अनुसार चंद्रकार से नक्सलियों ने कहा कि वे जंगरगोंडा के जंगल में पहुंचे, जहां पर इनकाउंटर हुआ था। वार्ताकारों के साथ कुछ पत्रकार भी घने जंगल में पहुंचे। यहां 20 गांव के हजारों लोगों को इकट्ठा कर जन अदालत चल रही थी। इसी बीच जवान राकेश्वर को रस्सी से बांध कर लाया गया और मौजूदा लोगों ने पूछा गया कि क्या उन्हें छोड़ देना चाहिए। लोगों ने जब हामी भरी तब उनकी रस्सियां खोली गई। रिहाई के बाद जवान राकेश्वर सिंह ने बताया कि हमले के दौरान वह बेहोश हो गए थे और तभी नक्सली उन्हें उठा ले गए। इसके बाद 6 दिनों तक उन्हें अलग अलग गांव में घुमाया। हालांकि कोई बुरा सलूक नहीं किया गया। खाने पीने और सोने की उचित व्यवस्था की गई। जहां उन्हें ले जाया गया वहां इलाका 15 किलोमीटर के अंदर ही था। जवान को छुड़ाने गए पत्रकारों ने बताया कि जन अदालत के दौरान काफ़ी देर तक नक्सली भाषण देते रहे। इसके बाद ही उन्हें छोड़ा गया। चारों मध्यस्थ जवान के साथ तरेम के रास्ते बासागुड़ा थाने पहुंचे। राकेश्वर सिंह के सही सलामत छूटने के बाद उनके परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। पिछले कई दिनों से उनका परिवार रिहाई का इंतजार कर रहा था और लगातार सरकार से अपनी अर्जी लगा रहा था। उनकी पत्नी ने सरकार को शुक्रिया अदा किया है। कौन है जवान की रिहाई के हीरो? जवान के छुड़ाने के लिए ऐसे लोगों की ज़रूरत थी जो सरकार और माओवादियों दोनों के लिए भरोसेमंद हो। इसमें दंतेवाड़ा के रिटायर्ड शिक्षक जयरुद्र को शामिल किया गया। वह रिटायरमेंट के बाद धर्मपाल सैनी के साथ काम कर रहे हैं। पद्मश्री धर्मपाल सैनी सालों से बस्तर के आदिवासियों के लिए काम कर रहे हैं। उन्हें बस्तर का गांधी कहते हैं। इसके अलावा तैलम बौरैया भी एक पूर्व शिक्षक है और गोंडवाना समाज की अध्यक्ष। इस ग्रुप में सुखमती हपका को शामिल किया गया, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है और गोंडवाना समाज की उपाध्यक्ष भी हैं। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.